शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक रामगढ़ अजय कुमार के द्वारा कुज्जू ओपी का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के कुज्जू ओपी आगमन पर पुलिस अवनी आशुतोष कुमार ओपी प्रभारी कुज्जू के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के द्वारा ओपी में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों का टर्न आउट चेक किया गया। सभी पदाधिकारियों का टर्न आउट उच्च कोटि का पाया गया। कीट परेड निरीक्षण के क्रम में कुछ पुलिस कर्मियों का वर्दी पुराना पाया गया, जिन्हें नया वर्दी सिलवाने एवं भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो हिदायत दिया गया। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के द्वारा ओपी के भवन, चार दीवारी, साफ सफाई एवं बैरक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि ओपी प्रभारी कुज्जू के द्वारा CSR के तरह महिला बैरक, मलखान के उचित रख रखाव हेतु कमरा, ओपी का चार दीवारी, आम जनता के बैठने के लिए शेड, थाना में आने वाले आम जनता एवं पुलिस पदाधिकारियों के वाहन के उचित रख रखाव हेतु पार्किंग शेड एवं पेवर ब्लॉक का कार्य करवाया जा रहा है, जो इनके ओपी में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों एवं आम जनता के प्रति इनके दायित्वों का परिलक्षित करता है। इनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखने हेतु ओपी प्रभारी को एक सुसेवांक से पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के द्वारा अंचल निरीक्षक मांडू, ओपी प्रभारी कुज्जू एवं थाना में प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष निरीक्षण किया गया। ओपी प्रभारी कुज्जू को क्षेत्र में हो रहे सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने हेतु जागरूकता अभियान चलाने, वाहन चेकिंग करने तथा जिला परिवहन पदाधिकारी रामगढ़ से समन्वय स्थापित कर आवश्यक साइन बोर्ड लगाने आदि सुरक्षात्मक उपाय करने, साथ ही थाना क्षेत्र में VIP गतिविधि होने पर आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। रामगढ़ से सुजीत सिन्हा की रिपोर्ट। लोगों को दिया आज जो सभी सीनियर ऑफिसर्स को अपने प्रतिष्ठान का इंस्पेक्शन करना होता है वर्ष में, और उसी क्रम में पहले से शेड्यूल था कि कुज्जू ओपी का इंस्पेक्शन के लिए मैं आज आया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ओपी परिसर का जो निर्माण की कार्य किया जा रहा है, ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ मेस की कमी है, बैरक की कमी है। वर्तमान थाना प्रभारी के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो थाने के जो भी अभिलेख है, सभी अभिलेखों का निरीक्षण किया गया है। जो थाने के पदाधिकारी है, पुलिसकर्मी है, उनका टर्नआउट देखा गया है। सभी का टर्नआउट अच्छा पाया गया है। कुछ जवान हैं जिनकी वर्दी पुरानी थी, तो उनको नए वर्दी सिलाने की नसीहत दी गई है। थाने में बहुत सारे पंजियों का सब यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है, जिसमें कि CD पार्ट 1, CD पार्ट 2, CD पार्ट 3 है। जो भी अपराधी है उनका डोसियर, उनका सर्विलांस प्रोसीडिंग उनको रखा जाता है। कई सारे अपराधी है जिनका कि डोसियर 20 वर्ष पहले खोला गया था, वर्तमान में उनका आचरण सही है, तो मेरे द्वारा रिकमेंड किया गया है कि उनको उस लिस्ट से हटाया जाए। इसके अलावा जितने भी गुंडा पंजी, फरारी पंजी, डकैती पंजी, लूट पंजी, गिरोह पंजी, इसके अलावा उग्रवादी पंजी, बहुत सारी पंजियाँ होती हैं। उन पंजियों में किस प्रकार से प्रविष्टि की गई है, नहीं की गई है, सभी को देखा गया है। वर्तमान ओपी प्रभारी द्वारा सभी रिकॉर्ड कीपिंग काफ़ी अच्छे से किया गया है। सभी अप टू डेट पाया गया है। और जो भी पदाधिकारी है, अभी यहाँ पे SI मिला के 13 पदाधिकारी पदस्थापित है। जब मैं यहाँ आया था लगभग 3-4 पदाधिकारी पदस्थापित थे। तो उन पदाधिकारियों के द्वारा क्या क्या क्षेत्र में काम किया जा रहा है, अभी मेरे द्वारा यही इनको बताया गया कि जितने भी हैं पुलिसकर्मी, हमारा उद्देश्य है कि जनता को सेवा देना, जनता के साथ में अच्छा समन्वय स्थापित करना, जनता का कोई भी काम हो उसको त्वरित गति से करना, पुलिस की छवि को सुधारना, क्योंकि पुलिस की छवि हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। और कार्यशैली पर उसी चीज़ को सुधारने की कवायद हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। और हमारी भी कोशिश है कि पुलिस की छवि सुधरे और जनता के और पुलिस के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होता है वो बेहतर हो। साथ ही साथ जो पुराने लंबित मामले हैं, 2021 के भी कई मामले लंबित है, उसको भी नेक्स्ट मंथ तक का टारगेट दिया गया है कि उस केसों में कमी लाए। वर्तमान में हम लोग के साथ में यहाँ के मांडू इंस्पेक्टर रजत कुमार साथ में है, उनको भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि अपने अधीनस्थों का वो मार्गदर्शन करेंगे और केसों का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा अभी फेस्टिवल का माहौल है, न्यू ईयर आने वाला है, तो इस क्षेत्र में भी चाक चौबंद सही हो, गश्ती हो और पुलिस लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव करे। थाने आने में जनता को डर नहीं लगना चाहिए। थाने में जनता का स्वागत किया जाना चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए
और उनका काम अच्छे से होना चाहिए। यही सब निर्देश आज सर, इंस्पेक्शन में दिया गया है। गोला थाना में पब्लिक के लिए जो व्यवस्था की गई कि आप आइए और चाय पानी वगैरह जो है, तो सर अन्य थाना को आपने छोड़ दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि ये कुज्जू ओपी 1976 का यह ओपी है, मगर यहाँ पे जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो चुका था। वर्तमान में जो ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार है, काफ़ी मेहनत करके देख रहे हैं कि पूरे परिसर को ठीक कर रहे हैं। लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पे बनाई जा रही है, लोगों की बैठने के लिए जगह नहीं है। तो यह व्यवस्था जो आप कह रहे हैं कि गोला में किया गया है, अन्य थानों में भी निसंदेह अगला आप देखेंगे कि जनवरी के फर्स्ट माह सेकेंड माह में यह बन के तैयार होगा। तो ये व्यवस्था आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। और मैं जहाँ जहाँ जिस थाने में जा रहा हूँ कि लोगों को स्वागत कक्ष हो, लोगों को बैठने की व्यवस्था हो, पानी पीने का स्वच्छ जल हो और साफ सुथरा माहौल हो, वो सब हम इंश्योर कर रहे हैं कि पूरे जिले के हर थाने में हो। सर 2 एकड़ जमीन लेने में आपने और आपके थाना प्रभारी ने काफ़ी मशक्कत की है, मेहनत। भवन निर्माण के लिए डीएमएफटी फंड का प्रयोग डीसी के द्वारा करवाएंगे अथवा पुलिस भवन निर्माण के द्वारा? देखिए, जो भी ये प्रक्रिया है, ये सरकारी सबके लिए एसओपी बना हुआ है। एसओपी के अंतर्गत जो भी निर्धारित होगा, पुलिस मुख्यालय से हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और उसी के अंतर्गत हम लोग काम करेंगे। सर भुरकुंडा ज्वेलर्स जो लूट कांड हुआ, आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा एक से एक अपराध पर काबू पाया गया, गिरफ्तारियां भी हुई। सर ये ज्वेलर्स के गिरफ्तारी में लेट है। आप देखे होंगे कि सितंबर में पीसी ज्वेलर्स रामगढ़ में भी घटना घटी थी और वहाँ पे काफ़ी वेटनरी क्रिमिनल्स थे जिन पे बहुत सारे करोड़ों के इन्होंने वारदात कर चुके थे। बिहार से लेके झारखंड, रांची में एक वार्ड पार्षद की हत्या भी की थी जो ज्वेलरी कांड में शामिल था। उसको हम लोगों ने बिहार से खींच के और झारखंड के कई जिलों से खींच के 5-6 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया था हथियार के साथ में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द भुरकुंडा जो ज्वेलरी लूट कांड है उसका भी खुलासा कर दिया जाएगा, कोई भी क्रिमिनल बच नहीं पाएगा। सर रामगढ़ के लोहार टोला से जो मामला है सर, उस पर रामगढ़ पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि मामला जो है दूर पकड़ता हुआ दिख रहा है सर? लोहार टोला में जो होलिका दहन जो ग्राउंड है उसकी बातें मेरे संज्ञान में भी आई है। उस पर 2-3 पक्षों के द्वारा विवाद चल रहा है। आज भी मेरी अभी एसडीओ के चार्ज में, एसडीओ साहब छुट्टी में है, एसडीओ के चार्ज में जो पदाधिकारी उनसे आज भी बात हुई है। थाना प्रभारी को मेरे द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि ज़मीन के मामले में किसी प्रकार से कोई काम ऐसा नहीं करना है जो कि नियम के दायरे के विरुद्ध में हो। और ज़मीन का सत्यापन किसकी है, उसके डॉक्यूमेंट का सत्यापन सीओ के द्वारा और एसडीओ ऑफिस और डीसी कार्यालय से उसको कराया जाए। उसके बाद ही पुलिस तब तक उस पर अभी जो भी निर्माण कार्य हुए हैं मेरे द्वारा ये किया गया है उसको नियम संगत उस पर कार्रवाई।